तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, बहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर, अपना वक्त हमें देने के लिए। सबसे बड़ा सवाल तो जो अभी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल लोक में पूजा अर्चना करते हुए, इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे खुशी हो रही है कि जो व्यक्ति राहुल गांधी अपने दादाजी के मजार पर नहीं पहुंच पाए, मोदी जी ने सबको मंदिरों में साष्टांग करवा दिया, त्रिपुंड करवा दिया, कोट के ऊपर जनेऊ करवा दिया, कोई जन्माष्टमी को पैदा हो रहा है। जो लोग कल तक राम को काल्पनिक कह रहे थे, आज हुए लोग मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। यही तो मोदी जी की खासियत है कि मोदी जी ने पूरे देश में उन सभी लोगों को जो कल तक केवल मस्जिद मस्जिद करते थे, आज हुए लोग भी मंदिर मंदिर करने लगे हैं। लेकिन सर, वो तो कह रहे हैं कि आप वोट वाले हिंदू हैं, आप वोट के लिए हिंदू हैं, दिखावे के हिंदू हैं, वो असली हिंदू हैं। किसी की सर्टिफिकेट, मैंने क्या कहा, जो व्यक्ति अपने दादाजी के मजार पर नहीं खुल के जा सकता या कह सकता कि मैंने उनके धर्म को नकार दिया है, वो व्यक्ति कभी मंदिर में नहीं जाता। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से राहुल गांधी मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। यूपी के अमेठी से भाग करके केरल के चले गए सेकुलर वोट के लिए। तो दिखावा किसका है, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मोदी जी आज भारत के संस्कार संस्कृति के परोधा बन रहे हैं, उसके पुनरुद्धार के। आज काशी विश्वनाथ से लेकर के, केदार से लेके, अयोध्या से लेके, सोमनाथ से लेके, महाकाल से सारे जगह जीर्णोद्धार कर रहे हैं। इनमें अगर है तो मैं तो कह रहा हूं कि राहुल जी जरा आनंद से बोले कि मथुरा के मंदिर को जीर्णोद्धार, मथुरा के कृष्ण की जन्मभूमि को भी होना चाहिए, इसी तरह जैसे महाकाल के मंदिरों का जीर्णोद्धार या कॉरिडोर बना है। चाहे काशी विश्वनाथ के नहीं बोल पाएंगे। ये वोट के सौदागर हैं ये लोग। कभी मस्जिद जाएंगे वोट के लिए, कभी मंदिर जाएंगे वोट के। लेकिन मुझे खुशी है, झूठा ही सही लेकिन मंदिर तो आए, हमें इसी की खुशी है। बाहरे मोदी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बाहरे मोदी, तो आप मोदी जी को क्रेडिट देंगे कि ये जो हिंदुत्व के ट्रैक पर दौड़ने की जो होड़ लगी हुई है, इसका क्रेडिट आप नरेंद्र मोदी को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे? हाँ, आज देश के अंदर देखिए न, केजरीवाल कह रहे हैं कल तक वो राम को काल्पनिक मान रहे थे, हनुमान के भक्त बन रहे हैं, जन्माष्टमी में पैदा ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो ये तो मोदी का ही है कि आज जो सोनिया जी का पूरा परिवार कभी मंदिर गया कि नहीं गया, लेकिन आज जा रहे हैं। ये मुझे खुशी हो रहा है कि आज पूरा परिवार मंदिरों में जा रहे हैं। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मैं तो खुश हो रहा हूं। और मैं मोदी को धन्यवाद देता हूं कि मोदी ने देश की राजनीति को की दिशा को बदल दी। जो कल तक लोग घृणा करते थे हिंदू के मंदिरों में जाने से, आज वो त्रिपुंड लगा रहे हैं, साष्टांग कर रहे हैं। बाहरे मोदी। थोड़ी देर पहले हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत जी से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि केदारनाथ में गर्भगृह को प्रसारित नहीं किया जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब वहां जाते हैं तो तस्वीरें सब जगह दिखाई जाती हैं। हिंदुत्व को इनकैश कराने की बात की जा रही थी। आप चिंता न करें, उनके पास इसके सिवा कोई शब्द नहीं है। मोदी तो गुमनाम जिंदगी बरसों तक उस हिमालय में बिताने का काम किया है। और आज मोदी जी ने लोगों को गांव-गांव यात्रा करने पर भी बाध्य कर दिया।
मोदी जी ने आज भारत की राजनीति को एक नया दिशा देने का काम किया है, यही मैं कहूंगा। नहीं, आप कह रहे हैं गांव-गांव जाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं ना आपकी पार्टी पर कि आप ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, आप देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मोदी आज एक ऐसा व्यक्तित्व का नाम है, अगर मैं कहूं कि वो सनातन के पुनरुद्धार के लिए एक अवतारित पुरुष के रूप में आया है, जो पूरी दुनिया में आज तक योग को भारत की संस्कृति से जुड़ा रहा, पूरे दुनिया में योग को स्थापित किया। आज पूरी दुनिया में भारत के मान मर्यादा को, चाहे आतंकवाद के रूप में, इन लोगों ने तो आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया, इन लोगों ने भारत की संस्कृति से घृणा की। ये नहीं, नेहरू के जमाने से होता रहा। ये तो दिखावा कौन कर रहा है ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी आज भारत में एक अवतारित पुरुष के रूप में पैदा लिया है, जो मोदी आज सबों को बाध्य कर दिया है राजनीति की दशा और दिशा बदलने में। आप दिखावे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मैंने अभी पूछा कि ध्रुवीकरण की कोशिश आपकी पार्टी कर रही है, हिंदू मुसलमान आपकी पार्टी कर रही है, उस पर आप क्या जवाब देंगे? अच्छा, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान तो जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को कभी देश के मुख्य धारा में नहीं जुटने दिया, और हम कर रहे हैं। हम ये जरूर कह रहे हैं, सच को सच कहने की मुझे हिम्मत है, यही अंतर है। हम ध्रुवीकरण नहीं करते, ध्रुवीकरण तो कांग्रेस के लोग बरसों से करते आ रहे हैं। आज देश के अंदर में एक नई संस्कृति का देन हुआ है। मुसलमान के वोटों के लिए सब लोग एक क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं तो तीसरी बात कहना चाहता हूं। आखिर हम गुजरात में लोग कह रहे हैं ओवैसी को मुसलमान का वोट काट रहा है, मोदी को फायदा होगा। मैं कह रहा हूं, हिंदू का कौन देखेगा? हिंदुओं के साथ जो बरसों तक विभेद करके जातियों में बांटा गया, अगर आप देखते हैं मुसलमानों में भी कई जातियां हैं। आज थोड़ा सा वोट कटता है, ओबीसी काटे वो काटे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुसलमानों की वोट की चिंता सबको है, और हिंदू को तो इन लोगों ने बंधुआ मजदूर मान लिया है। नहीं, लेकिन आप असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर तो यही आरोप लगाते हैं आपके ओपोनेंट कि उन्हें बीजेपी की मदद करने के लिए भेजा गया है। वही तो मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज बिहार में महागठबंधन की राजनीति जाति ध्रुवीकरण कर रहा है। ये किसको मदद कर रहा है? ये भारत की राजनीति और बिहार की राजनीति और देश के राजनीति में अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? ये छोटी छोटी पार्टियां क्या कर रहा है? हिंदुओं के वोटों को जातियों में बिखराव करने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन आपकी वही जो हिंदू मुस्लिम को लेकर सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। मैं भेद नहीं करता। मैं पूछता हूं, मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, देश में 2,95,00,000 मकान देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास। मुसलमानों को भेद नहीं किया। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत दिया, कभी नहीं कहा कि कौन सा हिंदू है कौन सा मुसलमान है। ओवैसी जरूर भेद करते, कहते कि अल्लाह ताला का है, हमें ये हिंदुस्तान से उन्हें भड़काने की कोशिश करते, मुसलमानों को पोलराइज करते, और वो आज जिन्ना का दूसरा रूप भारत में अपने आप को मानने लगे हैं। भारत को तोड़ने की एक साजिश कर रहे हैं ओवैसी। देश के अंदर में आजादी के पहले एक जिन्ना था, आजादी के बाद ये ओवैसी दूसरे जिन्ना के रूप में आज काम कर रहे हैं पूरे देश में। आज देखिए, इनके सारे भाषण को देख लीजिए, ये मुसलमान को भड़काने के सिवा और कुछ नहीं करते, नफरत करने के सिवा कुछ नहीं करते। अगर ये नफरत फैलाते हैं मुसलमानों के अंदर में हिंदुओं के प्रति,
तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है, होते ही रहता है। ठीक है, तो एक तरफ आप असदुद्दीन ओवैसी को जिन्ना बता रहे हैं, वो मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, ये आप कह रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू वोटों के लिए भी तो रेस लगी हुई है ना, हिंदू वोटों की, हिंदुत्व की जो पिच है उस पर भी तो एक तरह से कहा जाए कंपटीशन जो है, मुकाबला जो है वो लगातार टफ होता जा रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, खुद आपकी पार्टी बीजेपी। मैं तो शुरू कहा, जो कांग्रेस पार्टी कट्टर हिंदू कहा, याद कीजिए मालेगांव की घटना के समय कांग्रेस ने क्या कहा, जो हिंदू को कट्टरवादी कहा, जो आज तक हिंदू कभी कट्टरवादी नहीं होता। लेकिन मोदी जी ने राजनीति की विषाद इस तरह से बिछाई है कि सबको वहां आना पड़ रहा है, केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या जो भी दल हो, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार हो या जो हो, सबको आज हिंदुत्व के आगे आना पड़ रहा है। ये देश की राजनीति में एक नई बदलाव लाया गया है और ये सब लोगों को आना पड़ा है। इस फ्लैंक पर सब लोग आज आकर के, कोई कृष्ण का अवतार बन रहे हैं, कोई दत्तात्रेय गोत्र बना रहे हैं, कोई त्रिपुंड लगा रहे हैं। तो ये तो मुझे खुशी हो रही है। मैं किसी का धर्मांतरण हिंदू नहीं कराता, लोग आ रहे हैं तो मुझे खुशी हो रही है। तो अभी आपने जो कहा, आपने कहा कि मोदी जी ने बिसात इस तरह से बिछाई है, और जितना मैं समझ पाई हिंदुत्व की बिसात इस तरह से बिछाई है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर आकर उसी पिच पर आना पड़ रहा है। मोदी जी ने यही किया है कि आज भारत के संस्कार और संस्कृति, सनातन के वैभव को, आज ये जो हमारा सोमनाथ है, केदारनाथ है, काशी विश्वनाथ है, अयोध्या है, आज इसके वैभव, इसके उत्थान की चिंता होनी चाहिए थी कि नहीं आजादी के बाद। अगर यहां नहीं होता तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता? तो अगर मोदी ने किया और ये सनातन धर्म को मानने वालों को अच्छा लग रहा है, तो अब इन लोगों को खुजली हो रही है, तब ये त्रिपुंड लगा रहे हैं, कृष्ण का अवतार बन रहे हैं, दत्तात्रेय गोत्र बना रहे हैं। ये तो मुझे खुशी हो रही है कि बाहर मोदी। आप कह रहे हैं आपको खुशी हो रही है, लेकिन आप उन्हें लेकर क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि पूजा करने का अधिकार तो इस देश में सबका है, वो उनका भी है। मैं तो खुश हो रहा हूं, जो आदमी अपने दादाजी के मजार पर नहीं जाता, वो आदमी अगर मंदिरों में त्रिपुंड लगा रहा है तो मैं तो खुश हो रहा हूं। मेरी खुशी आप नहीं समझ सकते हैं। देश के तमाम हिंदुओं को खुशी हो रही है कि चलो, मैंने सुना था बचपन में कि राजीव गांधी को 2 बच्चे हैं छोटे, तो वो पोप आए थे, उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि मोदी जी ने ऐसी राजनीतिक माहौल क्रिएट किया है कि दत्तात्रेय गोत्र हो गया, त्रिपुंड लग गया, इससे अच्छा और क्या हो। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी की बिसात हिंदुत्व की पिच पर हर पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, अब उसे आना पड़ रहा है, ओवैसी को छोड़ दिया जाए, तो वोट तो, अगर ये पॉलिटिकल बिसात है, वोटों की बिसात है, तो वोट तो आप ही का बटेगा, बीजेपी का ही बटेगा ना। उस दिन बीजेपी को होगा कि सब खुश हो जाएंगे। आज जो एक साजिश चल रही है भारत के अंदर गजवाए हिंद का, ये ओवैसी जैसे लोग भारत में, तो ये तो मेरे लिए खुशी का होगा कि गजवाए हिंद को हम काट कर पाएंगे। तो गुजरात को लेकर, चलिए जानने से पहले गुजरात के इलेक्शंस को लेकर आपकी भविष्यवाणी क्या है? आपको कितनी सीटों की उम्मीद है? मैं भविष्यवाणी करता नहीं, लेकिन ये जरूर कहता कि जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 2000 के पहले के गुजरात कांग्रेस ने
4 दशक 5 दशक तक वहां राज किया, 5 दशक तक। और आज मोदी जी ने एक माहौल कच्छ जैसे डिजर्ट में, जहां की पानी तक का नहीं, वहां पानी पहुंचाया, उद्योग पहुंचाया, माहौल क्रिएट किया। लोग आज मोदी को भगवान के रूप में देख रहे हैं और मोदी 2/3 मेजोरिटी से वहां जीतेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं 2/3 मेजोरिटी से बीजेपी वहां पर आ रही है। कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे आप? कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ी शर्म की बात है, जो जितनी पिछली सीटें थी अगर वो आधी बचा लें तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी पार्टी तो कांग्रेस आधी भी नहीं बच रही है। आपकी पार्टी 2 दर्जन तो सीट आ जाए कांग्रेस को, यही बहुत है। ठीक है, 2 दर्जन सीटों की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी पार्टी का तो नारा रहा कांग्रेस मुक्त भारत। अच्छा, ये क्यों ना हो जिस पार्टी ने पार्टी को अपना एक बपौती मान लिया हो, जैसे पहले राजे रजवाड़े होते थे। कांग्रेस में तो एक ही परिवार का है ना, नेहरू जी हटे, इंदिरा जी आई, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी का खानदान, यही खानदान की ही तो पार्टी है। आज अध्यक्ष भी बनाए हैं ऐसा कि मैं इस कुछ कहूंगा नहीं, वरिष्ठ हैं वो, बेचारे कुछ बोलते भी हैं तो पूछ करके बोलते हैं। और हमारे आसाम के मुख्यमंत्री ने तो कहा, एक फोटो तो दिखा दीजिए कि खड़गे जी के साथ कल राहुल गांधी ने चाय तो पिया है, ये भी चित्र दिखा दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण का भी जिक्र किया था, 100 सिर वाले रावण का। देखिए, खड़गे जी ने मोदी जी को रावण कहा है, 10 शीश कहा है। मैं कहता हूं कि 100 सिर कह रहे हैं रावण को, जो भी कहा हो। कांग्रेस ने या जिन लोगों ने मोदी को जब जब गाली दिया है, हत्यारा कहा था, खून का सौदागर कहा था, यही सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था। और गुजरात के लोगों ने उसका जवाब दिया था। और आज मैं कह रहा हूं, जो लोग गुजरात को कहा है कंस हैं, जो लोग कह रहे हैं मोदी को गाली दे रहे हैं, गुजरात की जनता 8 तारीख को मत के जब ईवीएम का रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि मोदी से लोग कितना प्यार करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज से इतनी डिटेल में बात करने के लिए। सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।